हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12th इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग ए रोड साइड स्टैंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सब पोएम सेक्शन में याद रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा वो है पोएट का नाम। तो पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। तो पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड क्या है? तो रोड साइड स्टैंड एक छोटी सी शॉप है बाय द रोड साइड इन द आउटस्कर्ट ओन बाय पुअर। यानी कि गरीब लोग क्या है, शहर के किसी कोने में हाईवे के पास एक छोटी सी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, उसी को रोड साइड स्टैंड यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ द लिटिल न्यू शेड बिल्ड। जो नया शेड बिल्ड किया गया वो कहाँ बिल्ड किया गया? तो जो नया शेड है ना, वो दुकान के आगे ही बनाया गया है, ताकि जो आने वाले जाने वाले जो लोग हैं उनका नज़र जो है ना उस शेड पे पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, द न्यू लिटिल शेड इज़ बिल्ड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक पासिस बाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट्स पर्पस ऑफ लिटिल न्यू शेड। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है यही है कि लोगों का नज़र जाए, लोग रुके, लोगों का ध्यान जाए, वो लोग कुछ सामान बेचे और कुछ पैसे वो लोग कमाए। लास्ट जो शॉर्ट 1 मार्क वाली हमारी क्वेश्चन है, वाई इज़ द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर द रोड साइड स्टैंड। ये वर्ड जो पैथेटिक है इसको क्यों यूज़ किया गया है? टू शो द मिजरेबल लिविंग कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड ओनर्स। तो जो कंडीशन है उनके, जो बहुत आर्थिक रूप से उन लोग जो बहुत ही गरीब हैं, उनके कंडीशन को शो करने के लिए पैथेटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 मार्क वाले क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हु आर रेफर्ड टू एज द फ्लावर सिटीज़। तो किनको फ्लावर सिटीज़ से रेफर किया गया है? द बेस्ट थिंग इन द सिटीज़, जो सबसे बेहतर चीज़ें सिटीज़ में, उनको रेफर किया गया फ्लावर ऑफ सिटीज़ के द्वारा। हाउ डज द ट्रैफिक पासेस। ट्रैफिक कैसे पास होता है? तो ट्रैफिक पासेस बाय द रोड साइड स्टैंड विदाउट स्टॉपिंग देयर विथ ए लॉट ऑफ स्पीड। तो बिना रुके स्पीड से ट्रैफिक क्या निकल जाते हैं। द व्हीकल ड्राइव अहेड विदाउट नोटिसिंग द रोड साइड स्टैंड। तो वो जो स्टैंड लगाया गया है, छोटी सी दुकान लगाई गई है सड़क के किनारे पे, बिना नोटिस किए वो ट्रैफिक जो ना वो पास हो जाते हैं। वाई डज वन टर्न आउट ऑफ द शॉर्ट्स। इस तरीके के 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना आप लोगों को तैयार करने चाहिए। व्हाट आर बीइंग सोल्ड इन द रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टोर में क्या क्या बिकते हैं? ठीक है। तो वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वायर्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो रोड साइड स्टैंड में बिक रही है। वाई डू यू थिंक पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। उनको पैसे क्यों चाहिए सिटी मनी? देखो, वो लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, और पैसे आएंगे तो उनके जीवन में जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए वो लोग ये सिटी मनी की आशा रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिट्रेड द विलेज पीपल। किसने विलेज पीपल को बिट्रेड किया और कैसे? तो देखो, सबसे पहले बातें समझो। तो गरीब लोगों को हमेशा कौन दबाते हैं? जो पावर में रहते हैं वो लोग दबाते हैं गरीब लोगों को। तो यहाँ पे भी वही विलेज के लोगों को कौन दबा रहे हैं? पावरफुल लोग दबा रहे हैं। जो पार्टी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो प्रॉमिस तो करते हैं कि गरीबों का कंडीशन जो है ना वो इम्प्रूव कर देंगे, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो अपनी सिर्फ मतलब की बातें करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है ना लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इन द न्यूज़। न्यूज़ में क्या है? वाई डोंट दिस पुअर पीपल हैव टू थिंक फॉर दमसेल्फ एनी मोर। उसके बाद, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ द फॉल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो इस तरीके से 2 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने चाहिए, वो है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द गुड डूअर्स। हाउ विल द इनोसेंट रूलर फ्लॉक बी शूटेड आउट ऑफ देयर विट्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को ये सब सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका जो ना वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाके एक छोटी सी पेमेंट करके इस पीडीएफ ले सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम स्किनिंग एंड विथरिंग फेन। तो इसका जो है ना मतलब बताना है हम लोग को। तो मनी मेक्स द वर्ल्ड गो। द मैन हु वेर रनिंग द आउट रोड साइड स्टैंड होप टू गेट सम ऑफ द मनी और द कैश दैट फ्लोट्स इन द सिटीज़।
तो जो रोड साइड स्टैंड में जो लोग हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि जो पैसे शहर में जा रहे हैं वो पैसे, कुछ पैसे जो है ना वो उनको भी मिले, इसीलिए वो शहर के कोने में एक छोटी सी दुकान लगा के और दुकान के बाहर एक शेड लगा के बैठे हुए हैं, ताकि कुछ बेच के जो है ना उनके जीवन में भी थोड़ा सा पैसा है और सुख समृद्धि उनको भी मिले। द फ्लो ऑफ मनी एंड द कैश सपोर्ट all the development in the cities. It supports the best thing of the cities from skinning and the being destroyed. Actually not skinning, it is sinking. Okay, ये sinking है, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक्सप्लेन वाले जो आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर देखते हैं एडिशनल क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरीके के एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं और आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेज इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग प्लांट। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ पैसेज जो है ना वो पोएम से दिया गया है और यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द न्यू शेड पुट अप। तो क्वेश्चन में ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया ये, तो नया शेड कहाँ था, तो द न्यू शेड वाज एडेड टू ए लिटिल हाउस ऑन इट्स आउटसाइड, यानी कि जो भी दुकान या फिर घर है उसके ठीक बाहर ही थोड़ा सा शेड लगा दिया गया ताकि वो आने जाने वाले लोगों का नज़र जो है ना वो अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन ले सके जो कि पास हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड पैथेटिक। तो पोएट है वो पैथेटिक वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो पैथेटिक वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि द वर्ड पैथेटिक हैज़ बीन यूज बिकॉज दो द शेड एडेड टू ए लिटिल हाउस में शेड लगा है, लेकिन फिर भी उनके जो कंडीशंस है बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए ये पैथेटिक वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया है। हु आर रेफर्ड टू एज द फ्लावर ऑफ सिटीज़, किनको फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ कहा गया, द रिच पीपल हु वेर वेल्दी एंड हैव मनी आर रेफर टू द फ्लावर ऑफ सिटीज़। नेक्स्ट है वाई डिड रूरल पीपल सेट अप रोड साइड स्टैंड, वॉज इट सक्सेसफुल, गिव रीजन। तो इसका आंसर है हमारा द रूरल पीपल सेट अप द रोड साइड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देयर ओल्ड हाउस एट द एज ऑफ द रोड टू सेल द वेरियस कंट्री प्रोड्यूस टू हैव सम इनकम बट देयर एफर्ट्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। यानी कि यहाँ पे जो है ना वॉज इट सक्सेसफुल का जवाब हम लोग को मिल गया कि अनसक्सेसफुल था। फ्रॉम द सिटीज़ बोथ टू स्टॉप और टू बाई थिंग्स, यानी कि ना लोगों को रोक पा रहे हैं और ना ही कोई चीज़ वो बेच पा रहे हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाने चाहिए। ये सब सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो में मैंने बता ही दिया कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देना, मैं आप लोगों को वहीं पे ये PDF दे दूँगा। यही नहीं, अगर बाकी सारे चैप्टर्स की भी चाहिए तो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी सारे चैप्टर्स के भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जाइए उन वीडियोस को भी चेक कीजिए। हमने ग्रामर पे भी बना रखे हैं, हमने राइटिंग सेक्शन पे भी, जैसे पोस्टर हो गया, नोटिस हो गया, बाकी जॉब लेटर हो गया है ना, जॉब एप्लीकेशंस हो गए, फॉर्मल लेटर्स, सारे के बारे में हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।